सबसे पहले तो इसको बंद करना चाहिए मनीष जी। ये कितना बेशर्म आदमी है। ये भी झूठ का सौदागर, कितना झूठ का बादशाह, झूठ का शहंशाह है। लेकिन मनीष जी, जिस बात पर आज ये निशाना साध रहा है मोदी सरकार पर या अश्विनी वैष्णव पे, जरा अपने गिरेबान में झांके। और 3 अक्टूबर 2007 ये उस समय मैनेजमेंट गुरु बना हुआ था, और दिल्ली के दलाल पत्रकार जो आज की तारीख में खलिया खैराती हो गए, ये उसके पैर दबाया करते थे। एक बार दुर्घटना हो गई 2004 में, उसके बाद तो इसको संभल के रहना चाहिए था। उसके बाद 2004 में वो हुई, और 2007 में 14 आदमी मर गए। सर, ये रेलवे, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जो हादसा हुआ और उसका कनेक्शन कुंभ से जुड़ा, क्योंकि ज्यादातर यात्री नई दिल्ली से कुंभ के लिए जा रहे थे। तो उसमें से कुछ यात्री जो थे वो पंजाब से दिल्ली आए वाया दिल्ली, वो बिहार जा रहे थे। मैंने एक अलग विश्लेषण किया है कि ज्यादातर मरने वाले जो है नई दिल्ली स्टेशन पे भी बिहार के हैं। कुंभ में जो मौत हुई थी करीब करीब सब बिहार के थे, और इसमें भी जो 18 लोग मरे हैं वो एक हरियाणा का बताया जा रहा है, 8 दिल्ली का, और दिल्ली के जो 8 हैं वो नाम से मुझे लग रहा है एज ए बिहारी कि वो 8 के 8 बिहारी ही हैं। इलाके दिल्ली के जिस इलाके में वो रहते हैं वो 99% बिहारियों की बस्ती है। ये देखते ही लालू प्रसाद यादव उस एंगल पे जाता, किसी और एंगल पे, ये कहते हैं ना कि कब्र में इसकी पांव है। ये 5 मामले का सजायाफ्ता अपराधी है। रेलवे के 2 मामले में अंडर ट्रायल एक्यूज है। 5 मामला तो चारा घोटाला में सजायाफ्ता अपराधी है। बतौर रेल मिनिस्टर ये 2 मामले में रेलवे के अंडर ट्रायल एक्यूज है, और अगले 4-5 महीने में इस मामले में भी ये पूरे परिवार के साथ जेल जाएगा। ऐसा उन्मादी व्यक्ति कहता कि रेलवे पे बोले कि कुंभ बुंभ क्या है। ये लालू यादव से लेके अखिलेश यादव तक ये पागलपन एकदम से सनातन के खिलाफ ये किसे खुश कर रहा है। मैं देख रहा था जितने उन्मादी जिहादी हैं, जितने वामपंथी हैं, वो जब कमेंट्स कुंभ पे कर रहे हैं तो एक समुदाय विशेष के लोगों को आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, वो खुश होकर के कमेंट्स कर रहे हैं। ये इस रेलवे हादसे के बहाने महाकुंभ को अपमान, कुंभ बुंभ क्या है, बेकार है, बंद कर देना चाहिए सब चीजें। ये कैसा पागलपन है। सबसे पहले तो इसको बंद करना चाहिए मनीष जी। ये कितना बेशर्म आदमी है। ये भी झूठ का सौदागर, कितना झूठ का बादशाह, झूठ का शहंशाह है। कि आता हूँ मनीष जी, जरा जब ये रेल मंत्री था, जब ये जाके जापान में ज्ञान बांट रहा था, बैठा हुआ मैनेजमेंट गुरु बना हुआ था, और इस दिल्ली के खैराती, इस दिल्ली के दलाल पत्रकार इसको मैनेजमेंट गुरु बता रहे थे। इसको बता रहे थे कि इसने तो रेलवे का कायाकल्प कर दिया। बाद में ममता बनर्जी ने आकर सारे कपड़े फाड़ दिए थे 6 महीने के अंदर, और बताया था कि कैसे सत्यानाश इसने किया रेलवे का अपने 5 साल के कार्यकाल में। उसके बाद जब प्रधानमंत्री मोदी आए तो और रही सही कसर उतर गई। और अब तो 2 मामलों में ये बकायदे, जो मनीष जी ने कहा कि अंडर ट्रायल अक्यूज है, ये कैसे इसने नौकरी देने के नाम पर लोगों की जमीनें लूटी, घर लूटे। ये अभी अदालत में है, बकायदे प्रूव अप करीब होने वाला है वो। लेकिन मनीष जी, जिस बात पर आज ये निशाना साध रहा है मोदी सरकार पर या अश्विनी वैष्णव पे, ये जरा अपने गिरेबान में झांके कि जिस समय ये रेल मंत्री बना था, तो मनीष जी मैंने तारीख नोट करके रखी है कि 3 अक्टूबर 2007 को मुगल सराय में घटना हुई थी, और यही भगदड़ की घटना हुई थी। 14 आदमी मरे थे, 14 आदमी। तुमने इस्तीफा दिया था लालू यादव, तुमने माफी मांगी थी इस देश से। मनमोहन सिंह ने इस्तीफा दिया था, देश के सामने माफी मांगी थी। 14 आदमी मरे थे, 18, तुम 14 थे। और 3 अक्टूबर 2007 ये उस समय मैनेजमेंट गुरु बना हुआ था, और दिल्ली के दलाल पत्रकार जो आज की तारीख में खलिया खैराती हो गए, ये उसके पैर दबाया करते थे, उसके तलुए चाटा करते थे अपनी जबान से। जो आज ज्ञान बांट रहे हैं अश्विनी वैष्णव को, कोई बताने की जरूरत नहीं। जितने आज की तारीख में खलिया रहे, वो फलाने संपादक, दिमागी संपादक, इस चैनल में संपादक, उस चैनल में संपादक, ये सब थे। लेकिन ये लालू के तलुए चाटा करते थे। 14 आदमी मरे थे 3 अक्टूबर 2007, स्टेशन मुगल सराय। और उससे पहले बताता हूं मनीष, जब ये रेल मंत्री बना उसके तत्काल बाद, कि 3 अक्टूबर 2007 और 13 नवंबर 2004 बिहार जाने वाली ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदला गया दिल्ली। और ये नई दिल्ली में घटनाएं हुई हैं कि बिहार जाने वाली ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदला गया, भगदड़ मची, और 5 औरतें मर गई। 5 औरतें वहीं स्टेशन पे मर गई, रौंद दिया गया उनको। इसको शर्म आई थी तब, इसने इस्तीफा दिया था तब, इसने मनमोहन सिंह से इस्तीफा मांगा था तब। तो ये कितने बेशर्म लोग हैं, कितने बेईमान लोग हैं
कि सजा याफ्ता है वहां पर किस तरह से रेल मंत्री रहते हुए लोगों के नौकरी देने के नाम पे जमीन लूट रहे थे, रेल विभाग का मंत्री होते हुए, और इनके समय में 14 आदमी मर गए। उसके बाद जरा गौर करिए कि एक बार दुर्घटना हो गई 2004 में, उसके बाद तो इसको संभल के रहना चाहिए था। उसके बाद 2004 में वो हुई और 2007 में 14 आदमी मर गए। तो तीसरे साल फिर एक दुर्घटना, और वो तो उसके बाद इसको पूरे नहीं होने दिया। सोनिया गांधी ने इसको खदेड़ दिया, राहुल गांधी ने, अन्यथा अगर 2009 में दोबारा बन जाता तो ये फिर कुछ करता कारनामा। तो जो अपना पाप हो तो उसको फूल बनाया जाए, और ये जो खैराती हैं, दलाल हैं, ये उसका महिमा मंडन करें, उसको बेचना शुरू करें। लेकिन आज अश्विनी वैष्णव के समय में एक दुर्घटना हुई है और वो साजिश के तहत हुई है। मैं फिर कह रहा हूं कि और इसीलिए मैंने आपको डॉट कनेक्शन जोड़ के बताया। अब आगे रेलवे क्या रिपोर्ट देती है, प्रधानमंत्री मोदी का हस्तक्षेप क्या करता है, अश्विनी वैष्णव क्या करते हैं, ये अब आगे आने समय में बताएगा, परिणाम आएंगे इसके सामने। लेकिन उस अफसर के झूठ ने मेरा जो शंका थी वो बहुत गहरी कर दी है कि वो बचाने किसको आया था। लेकिन सर जो बात ये कह रहा है, ये सजा याफ्ता अपराधी है। मैं हमेशा कहता हूं ये पॉलिटिशियन अब नहीं है, ये सजा याफ्ता अपराधी है। ये सजा याफ्ता अपराधी लालू प्रसाद यादव जो 5 मामले में सजा याफ्ता अपराधी है। भाई आपने एक मामले के लिए उसके ऊपर तो मुकदमा दर्ज हो गया है, क्या नाम है उसका, मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल पर। ये तो सीधे धार्मिक भावना चोटिल करने के लिए इसको तो तुरंत गिरफ्तार कर लेना चाहिए। इसको जो ये बात कर रहा है, जरा सुनिए इसको क्या कह रहा है, देखिए जरा से इसको। जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है, सब कुंभ का क्या कोई मतलब है? फालतू है कुंभ में सर जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है, कह रहे कुंभ का कोई मतलब है क्या? फालतू कुंभ ये सब कुंभ का कोई मतलब है? ये उन्मादी एम समीकरण वाला ये कह सकता है कि भाई इसका क्या मतलब है? मैं मनीष जी बता दूं कि अक्टूबर और नवंबर की जो मैंने भगदड़ की घटना बताई है वो दोनों घटनाएं बिहार की थी, और वो छठ के समय में जा रही थी। छठ को भी कहेगा कि छठ का क्या मतलब है कि छठ लगाए हुए छठ के समय की घटनाएं थी। तो ये आदमी, ये सब लोग जो है सनातन धर्मी कह लो या सनातन धर्म से तो इनका कोई लेना देना नहीं। ये हिंदू धर्म का आवरण ओढ़े, हिंदू नाम रखे हैं, और इनका जो असली चरित्र है वो बिल्कुल वही हमारे पड़ोस वाला है। यह है कि ये कुंभ को भी गाली देते हैं, सनातन धर्म को भी गाली देते हैं, रामायण को भी गाली देते हैं, और वोटों की भीख मांगते समय ये आ जाते हैं कि मैं तो हिंदू हूं, हमसे बड़ा हिंदू कौन है। तो ये वो कालनेमी है, ये वो मारीच है, क्या कहा जाए इनको।